सुबह जब आप रज़ाई से निकले होंगे तो आपके मन में एक ही बात होगी कि आखिर क्या होगा बिहार में चुनाव का परिणाम। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि चर्चा हर जगह, हर चौक चौराहे, चाय पान की दुकान पर आप सुनेंगे तो सिर्फ एक ही चर्चा है कि कुढ़नी में नीतीश कुमार हारेंगे या जीतेंगे। दावे ये किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार की हार हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार काफ़ी मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, वो अपना जोड़ घटाव लगा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई जगह हमने बताया आपको घी के लड्डू भी बन रहे हैं, और घी के लड्डू बनने ने और ज़्यादा इस बात की तरफ इशारा कर दिया है कि रिजल्ट किस तरह का होगा। आंकड़े लगातार लगाए जा रहे हैं और इन आंकड़ों में कहा यह जा रहा है कि जातीय समीकरण को अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार भारी पड़ रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी, जो वोटरों ने वोट देकर के बाहर निकल के बताया, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। लेकिन दावेदारी की बात करें तो दावेदारी में मुकेश सहनी कमज़ोर नहीं है। मुकेश सहनी ने आंकड़े बिठा करके सीधे बता दिया कि 40,000 से ऊपर भूमिहारों का वोट और 30,000 के आसपास उनके सहनी वोटरों ने मिल करके उनको जिता दिया है। अब ये सारे आंकड़े आज खुल जाएंगे, लेकिन इन आंकड़ों के साथ साथ एक गड़बड़ झाला नज़र आ रहा है, और वो है नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर चर्चाएं ज़बरदस्त चल रही हैं कि नीतीश कुमार का ये फैसला अगर है तो नीतीश कुमार ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। लौकुश समीकरण को साधने वाले नीतीश कुमार भूमिहार और कुशवाहा को फिर से एक बार कमान दे करके कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती कर चुके हैं। अब इस गलती को कैसे सुधारेंगे, या ये गलती क्या है? क्या नीतीश कुमार का ये फैसला गलत हो गया है? क्योंकि ये फैसला तो पहले से ही चल रहा था। उमेश कुशवाहा बिहार प्रदेश के मुखिया बनाए गए थे, और वहीं जब RCP सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल में चले गए तो बीच में ही अध्यक्ष की कुर्सी ललन सिंह को दे दी गई थी। दोनों बेहतर तरीके से अपना काम कर रहे थे, लेकिन इस बीच में कहा यह जा रहा था कि पार्टी के भीतर काफ़ी कुछ चल रहा है। पार्टी के भीतर कई खेमे बन गए हैं, जो कि पहली बार हुआ है, और ये नीतीश कुमार के लिए काफ़ी घातक है। इन्हीं बातों को लेकर के दोबारा जब इन दोनों को अध्यक्ष पद दिया गया तो उसके बाद से पार्टी के भीतर कहा जा रहा है कि एक बार फिर से बहुत कुछ उबलने लगा है, और ये इतनी तेज़ी से उबल रहा है कि कभी भी विस्फोट कर सकता है। एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं इस फैसले से, वहीं कहा जा रहा है कि अन्य लोगों में भी ललन सिंह के प्रति जो सम्मान था, वो धीरे धीरे नीतीश कुमार के प्रति जो सोच था वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, और इसमें समाप्त करने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी कोई निभा रहा है तो वो RCP सिंह गुट है। RCP सिंह संगठन के मुखिया रहे हैं और उन्हें पता है कि संगठन में कैसे कैसे क्या कुछ हुआ है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि कई जिला के जिलाध्यक्ष जो हैं वो नाराज़ चल रहे हैं, और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए मुश्किल होगी। कुढ़नी के चुनाव पर सब कुछ टिका हुआ है। अगर कुढ़नी का चुनाव नीतीश कुमार नहीं जीतते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको पार्टी बचाना मुश्किल होगा, क्योंकि भीतर ही भीतर खोखला करते जा रहे हैं RCP सिंह। RCP सिंह कितना ज़्यादा खोखला कर रहे हैं, कितना सशक्त हैं, ये बातें तो कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि न तो कोई इसका बाट है, न तराजू है, न कोई मापक है जिससे नाप लिया जाए। लेकिन एक बात मान के चलिए कि ललन सिंह पूरी मजबूती के साथ पार्टी को एकजुट करने और आगे 2024-25 का चुनाव जिताने के लिए मेहनत कर रहे हैं। वो उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि वो जनता दल यूनाइटेड को राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते हैं, लेकिन इस रास्ते में भी उनके पहले ही प्रयास में असफलता मिली है। दिल्ली MCD चुनाव में वो सफल नहीं हो पाए हैं। इसके साथ साथ नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के कई मंत्री भी इसमें लगे हुए थे, जैसे संजय झा, अन्य लोग भी लगे हुए थे। KC त्यागी को भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में वो चाह रहे थे कि कुछ सीटें आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इन सब बातों को लेकर के, जहां ललन सिंह और कुशवाहा की जोड़ी को लेकर के कहा जा रहा है कि ये जोड़ी नीतीश कुमार की दुकान बंद करा देगी। हालांकि नीतीश कुमार की सरकार तेजस्वी यादव के कंधे पर सवार है, लेकिन उसके साथ साथ हमेशा ये अंदेशा बना रहता है कि नीतीश कुमार की पार्टी में कब विस्फोट हो जाए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सारा प्रयास और सारी रणनीति इस बात में लगा रही है कि कैसे नीतीश कुमार और थोड़ा कमज़ोर हों। हालांकि नीतीश कुमार को कमज़ोर करने के पीछे
भारतीय जनता पार्टी का मकसद है कि नीतीश कुमार को सबक सिखाना। कई बार आपने सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कई शीर्ष नेता और कई उसमें से हैं जो नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक रह चुके हैं, उनका कहना है कि नीतीश धोखेबाज हैं। कल ही सुशील मोदी ने उन्हें धोखेबाज कहते हुए ये कहा कि अब उनकी राजनीतिक जीवन लीला समाप्त हो रही है। वहीं आपको बता दें कि एक बार फिर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राज्य कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह को औपचारिक रूप से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा। वहीं उमेश कुशवाहा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं और लगातार वो हमला भी कर रहे हैं। इसी बीच में आपने देखा कि कल ही अश्विनी चौबे के बयान पर किस तरह से रिएक्ट किया गया, लेकिन रिएक्शन इतना बड़ा नहीं था जिससे कि नीतीश कुमार को ढाल बन के संभाला जा सके। अब एक तरफ जहां आरसीपी सिंह का कहर और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तैयारी, और तीसरी तरफ आपने देखा होगा कि चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार की और उनके सरकार की, उनके 17 साल के शासन की बखिया उधेड़ रहे हैं। इन्हीं सब बातों के बीच में एक और बात है कि पार्टी के भीतर कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के भी नाराजगी है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को एक बार फिर से हाशिए पर रखा गया है। ऐसी स्थिति में कुशवाहा समाज भी नाराज चल रहा है। आज कुर्नी का रिजल्ट है और इस रिजल्ट के बाद देखना होगा कि नीतीश कुमार की दुकान भीड़ भाड़ वाली होती है या दुकान बंद होती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, बाकी की खबरें बदस्तूर जारी है। आज पूरे दिन जब तक फाइनल नहीं होता है रिजल्ट, तब तक हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।